असली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत कमाल की होम रेमेडी बालों को लेकर। बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, क्वीरीज आती हैं कि बाल जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। कुछ लोगों को हेयर फॉल है तो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, कुछ लोगों के नीचे से 2 मुँह बाल हैं और कुछ लोगों को और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको वो बेचारे फेस कर रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 स्टेप जो है ना बालों के लिए जो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है जी हेयर ग्रोथ सीरम। ये क्या काम करेगा, ये बालों की नीड को पूरा करेगा, बालों की जो भूख है ना उसे मिटाएगा। बालों को जो फीड प्रॉपर्ली करवाने की जरूरत होती है ना, चीज़ें जो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं, उन्हीं के साथ हम अपने बालों को और अपने स्कैल्प को इसी अमेजिंग सीरम के साथ, जो कि अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन घर पर बड़ी आराम से आप लोग बना सकते हो। ये बनाना आसान और लगाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। और उसके बाद मैं जो दूसरा स्टेप है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम डीप हीट हेयर ट्रीटमेंट अपने बालों को दे सकते हैं, यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट जिससे नेचुरल चीज़ों के जरिए अरोमा थेरेपी अपने बालों को, अपने स्कैल्प को दे सकते हैं, जिससे ये होगा कि उनकी जो नेचुरल खुशबू होती है ना वो हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट कर जाएगी। उसके बाद जो भी स्टेप हम फॉलो करेंगे वो हमारे बालों पर अच्छे से वर्क करेगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ यूनिक आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जल्दी से वीडियो को बनाना शुरू कर लेते हैं, आइए ज़रा मेरे साथ। यहाँ पर आपको बड़े अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे और किचन में यहाँ पर तवा भी पड़ा हुआ है। किचन में ज़ाहिर सी बात है ऐसा ही माहौल होता है, किचन के ऊपर इनको रख कर भूनना नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, ये बड़े आराम से आपको किचन में मिल जाते हैं। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास लौंग है और एक कपड़ा है यहाँ पर पड़ा हुआ मलमल का, उसके अंदर इसको डाल देंगे। और इनके बड़े बेनिफिट्स होते हैं बालों के लिए, ग्रोथ के लिए और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ये मेथी दाना है और मेथी दाने पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और इस पर डिस्कस भी खुल कर चुकी हूँ। खैर जी, उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट और ये है जी कुलंजी। और ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच। ये दोनों चीज़ें 1 चम्मच है। और उसके बाद ये जो लौंग है ये 1/2 चम्मच है और इनको हाथ के साथ ही मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से पोटली बना दूंगी और फिर मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि तवे के ऊपर इसके साथ क्या करना है हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ज़ारा ब्यूटी के इस वाइटनिंग फेशियल किट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पर एक वीडियो की थी तो बहुत अच्छी फीडबैक आई है। मेरी बहुत सारी बहनों ने इसे ट्राई किया, टेस्ट किया और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले उन्हें कि मैं बता नहीं सकती। सो ये वाइटनिंग फेशियल किट है, प्रॉपरली मैंने इसे ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। ये है जी इनकी स्किन पॉलिश। अगर आपने अभी तक ये यूज़ नहीं की ना तो फिर मतलब क्या यूज़ किया है। ये 5D फार्मूलेशन के साथ है और ये बहुत अच्छी स्किन पॉलिश है वाइटनिंग के हवाले से। और बहुत सारी क्वेरीज ये भी आ रही थी कि आप ही बताइए कि जो ब्राइडल होती हैं उनके लिए ये किट यूज़ की जा सकती है या फिर कौन सी किट यूज़ की जा सकती है, कौन सी आप सजेस्ट करेंगी। सो ये मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये हाई रेटेड फेशियल किट है वाइटनिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को वाइटनिंग ही चाहिए होती है। मतलब सच्ची बात है, ये इसमें कोई खोट नहीं है। बाकी जी ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अगर मेरी कोई बहन बाय करना चाहती है तो मैं इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पर भी चला दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। थैंक यू। हाँ जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बांध ली हैं और पोटली हमारे पास कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ, चूल्हा पहले जल रहा था और तवा हमारा जो है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। फ्लेम इसलिए ऑफ़ कर दिया कि ताकि ये वाला जो अंदर वाला सामान है वो जल नहीं जाए, ना ही हम लोगों ने इसे जलाना है और ना ही हम लोगों ने इसे निकाल कर तवे के ऊपर अकेला अकेला भूनना है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ इस तरह से कपड़े में डालकर इसे इस तरह से सेक लेना है, कुछ इस तरह से जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया जैसे कि हम लोगों को खुदा न खासा कहीं चोट वगैरह लग जाए तो हम लोग पोटली बना लेते हैं कुछ इस तरह से और वहाँ दर्द वाली जगह पर हल्दी नमक वगैरह डालकर टकोर करते हैं। तो ये टकोर करने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। कैसे इसकी टकोर करनी है आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इसके इतने शानदार रिजल्ट्स हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। और इसकी एप्लीकेशन जब मैं करूँगी तो तब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। जी, सीरप बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो इस क्यूट से जार के अंदर है। और कौन सा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे चावल। चावल अब क्या काम करते हैं, ये हमारे बालों की रीग्रोथ करने में हमेशा से हेल्प आउट करते आए हैं। बालों की मजबूती, बालों की चमक, उनकी थिकनेस में और उनकी ग्रोथ में हमेशा से काम करते आए हैं। अब जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे होते हैं ना कि बाल बिल्कुल भी डेड स्ट्रेट नहीं दिखते, तो वो चावलों के ज़रिए अपने बालों को स्ट्रेट बना सकते हैं बगैर कोई टूल यूज़ किए। इसे एक जार के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच हमारे पास चावल हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम इन्हें भिगो कर रख देंगे पानी के अंदर, क्योंकि
इनका पानी हम लोगों ने यूज़ करना है। चावलों को आप लोग एक दफ़ा पानी से निकाल कर धोकर साफ़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑफ कैमरा साफ़ करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, चावलों को मैंने धोकर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको रख देंगे जी हम लोग साइड पर। और हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है वो है जी एलोवेरा जेल। अच्छा, अब जो लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमें एलोवेरा जेल जो है वो सूट नहीं करता, तो वो इसकी जगह घर वाला जो एलोवेरा जेल होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स इसके साथ ही हैं। इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसका साइड से आप लोगों ने कट कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आम तौर पर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग इसका जो अंदर वाला पल्प है ना उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इसका एक्स्ट्रा जो हिस्सा है जो हम लोगों ने यूज़ नहीं करना है उसको साइड पर हटा देंगे। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो सिर्फ मैंने रिमूव करना है और उसके बाद इसे आप चम्मच के साथ रिमूव करेंगे, निकालेंगे पल्प, तो वो आसानी से निकल भी आएगा और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से निकल आएगा। लें जी, अब हम लोगों ने लेना है जी एक अदद चम्मच, और चम्मच के जो इस तरह से हम लोग इसका पल्प निकाल लेंगे आसानी के साथ। अब जो है ना एलोवेरा जेल, ये क्या काम करता है, इसके अंदर ऐसे खूबसूरत एंजाइम्स पाए जाते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसी के साथ हैं। ये हमारी स्किन हो, हमारे बाल हो, हमारी बॉडी हो, जिन लोगों को शुगर वगैरह का इशू होता है तो वो इसके साथ सालन बनाकर भी खा रहे होते हैं, तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहने लगती है। अच्छा भाई, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बालों के अंदर जो स्कैल्प है वो ज़्यादा ज़ख्मी रहने लगता है या उसमें बहुत ज़्यादा खारिश इचीनेस होती है और जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें हैं वो वीक हो जाती हैं और वो बाल हमारे सीधे सीधे निकलने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अक्सर लोगों के बाल कह रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बाल भाई जड़ से सीधे सीधे निकल जाते हैं। तो ये इसके अंदर ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके बालों को जो वो जड़ से निकल रहे होते हैं और वो जो खारिश और इचीनेस वगैरह हो रही होती है ना, उस सारे इश्यूज़ को टारगेट करता है। और इसका जो पल्प है वो मैं एक और बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। इसको कुछ इस तरह से उठाएंगे और इसका जो सारा पल्प है ना वो एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें 2 से 3 बड़े चम्मच चाहिए। हम इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करने वाले। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ जाए और आपको यूज़ करने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट, परेशानी और प्रॉब्लम का सामना फेस ना करना पड़े। ठीक है, वीडियो को सारी की सारी वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है जी, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। अभी क्या करना है हम लोगों ने, जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो भी बड़ा यूनिक है, बड़ा यूज़फुल है बालों के लिए। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है जी रोज़मेरी ऑयल। ये जो ऑयल है ये डायरेक्ट स्किन पर और बालों पर यूज़ किया जा सकता है। ये कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये रोज़मेरी ऑयल है, इन्फ्यूज़्ड है। ठीक है, अभी ये बालों के लिए, स्किन के लिए हर तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प के अंदर इसको लगाया जाता है, बालों की लेंथ को बेहतर बनाता है और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि ये बालों की थिकनेस को और ग्रोथ दोनों को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प आउट करता है। मैं यहाँ पर इसके 2 छोटे चम्मच यूज़ करूँगी और ये बेस्ट हेयर ऑयल माना जाता है। हेयर के लिए, उनकी लेंथ के लिए या फिर उनकी ग्रोथ के लिए कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला ऑयल आइडियल माना जाता है, आइडियल माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हो तो फिर आप 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और अगर आपके पास ये वाला ऑयल हो तो फिर आप 2 चम्मच यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, मुझे पता है कि भाई इसका अल्टरनेट क्या होगा, हमारे पास तो ये है नहीं। तो इसका अल्टरनेट ये है कि आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच ग्लिसरीन यूज़ की जा सकती है, इसका ये अल्टरनेट है। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि मेरे पास था और ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तो मैं अपने बालों के लिए इसे ही प्रीफर करूँगी कि मैं यूज़ करूँ। ठीक है जी, अब जी ये वाला जो हमारा पानी है इसे पड़े हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई हाँ अभी तो वीडियो शुरू की थी, 3-4 मिनट के अंदर इसको 10-15 मिनट बोल रही है, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं तो वीडियो को वहाँ पर पॉज कर देते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। सो इसका जो पानी है अभी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना आप लोगों को कि ये सीरम है। ठीक है, पानी ऐड कर देंगे। चावल आप लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना चाहें किए जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ये कुछ इस तरह की शक्ल में अब हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये वाटरी है, वैसे तो किसी भी बॉटल में डालकर हम लोग यूज़ कर सकते हैं या सीरम वाली बॉटल में डालकर यूज़ किया जा सकता है स्कैल्प में और बालों की लेंथ वगैरह पे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको और मज़ीद फ़ाइन बनाने के लिए हम इसको छान लेंगे। अब हम लोग एक जार ले रहे हैं ताकि ये बॉटल के अंदर अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, आगे जिसका मुँह कुछ इस तरह से हो। तो एक छन्नी लेंगे और इससे हम इसे छान लेंगे। ये यहाँ पर अच्छे तरीके से छन चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो एलोवेरा था ना उसके कुछ हल्के हल्के से पार्टिकल्स जो थे वो ब्लेंड नहीं हुए और वो वैसे ही रह गए हैं। जब भी हम इसे किसी बॉटल के अंदर डालेंगे तो वो रुकावट पैदा करेगा और हमारे बालों के अंदर नहीं अप्लाई होगा आराम से। अभी हम लोगों ने लेनी है जी 1 अदद खाली कुछ इस तरह की तेल की या किसी भी कोई खाली बोतल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास तो ये वाला सुराख इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा हो तो आप जो है फिर इसको ये उतर जाएगा और इसके अंदर हम तेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे जल्दी जल्दी से।
और मैं इसके ऊपर दोबारा अगेन ये वाला स्टॉपर लगा दिए मैंने और अब इसको बंद कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वाला सीरम तैयार हो चुका है। आप इसे 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको नया बनाना होगा। 1 दिन छोड़कर हम इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप लोगों ने अप्लाई करना है। तकरीबन 45 मिनट तक या 1 घंटे तक आप इसे अपने बालों पर रख सकते हो और उसके बाद हम इसे किसी भी माइल्ड से शैम्पू के साथ वॉश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला काम और ये वाला जो पहला काम था, पहला काम ये वाला और दूसरा काम ये वाला, मतलब कि अरोमा थेरेपी, यानी कि किस तरह से हम अपनी रूट्स को और अपने स्कैल्प को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ये वाला काम। और ये वाला हेयर सीरम किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आइए ज़रा देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कि आप मेरे बालों की कंडीशन ज़रा चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से होते हैं, रूखे सूखे बेजान। सो अभी हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोगों ने पोटली के अंदर गर्म किया था उसे अभी हम लोग अपने बालों के अंदर कोर करने वाले हैं। हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए, जितना कि काबिल बर्दाश्त हो। ठीक है जी, इस तरह से स्कैल्प के अंदर इसको लगाते चले जाएंगे। सुकून मिल रहा है, अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इससे हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो अच्छे तरीके से बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आप ये काम किचन में खड़े होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वॉशरूम में आ चुकी हूँ एप्लीकेशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास तवा नहीं है, वरना अगर तवा होगा तो मैं इसको फौरी गर्म करती जाऊँगी और लगाती चली जाऊँगी। ठीक है जी, इस प्रोसीजर को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम, जिसे अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आप लोगों ने इसके मैस से बचने के लिए कोई एप्रल वगैरह या कोई ऐसा सूट पहन लेना है जिससे आपके कपड़े वगैरह मैसी ना हो, क्योंकि और आपने इसको वॉशरूम जाकर ही यूज़ करना है, इस तरह से सिंक के ऊपर खड़े होकर, ताकि ये जो आपके नीचे फर्श है उस पर न गिरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा लिक्विड होने की वजह से इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है। तो इसलिए ये जो सीरम है आपके एक तो स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है ये आपको बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स देने वाला है। बहुत ही शानदार सीरम है, लेकिन ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह की बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र किया था शुरू में ही, ताकि हमारा जो मैस है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो। इसको जल्दी से अब अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते चले जाएंगे और हल्का हल्का सा हाथों के साथ मसाज भी करते चले जाएंगे। ठीक है जी, और रूट्स पर भी आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, शुरू से लेकर एंड्स तक, रूट्स से लेकर, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी पूरी लेंथ पर भी अप्लाई हो जाए, स्कैल्प में भी अप्लाई हो जाए और अपने शानदार रिजल्ट्स हमें दिखा सके। तो ये थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, लेकिन एप्लीकेशन में हो सकता है आपको ज़्यादा फील हो रहा हो लगाते हुए। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो फिर तो ये एक बोतल ही एक दफ़ा में हाफ या पौनी बोतल यूज़ हो जाएगी, और अगर आपके बालों की लेंथ जो है वो थोड़ी नॉर्मल है या कम है तो फिर जो है वो आपका 2 दफ़ा यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, बाकी अगर आप ज़्यादा बना कर रखना चाहें तो मैंने आगे चल के बता देना आपको कि आप इसे कब तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने बालों के अंदर इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं शावर कैप भी पहन के रख सकती हूँ या वैसे भी इसको नॉर्मली छोड़ सकती हूँ, और 45 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक मैं इसको रखूँगी। उसके बाद मैं इसे किसी भी नॉर्मल शैम्पू के साथ वॉश कर दूँगी, और आफ्टर के रिजल्ट्स अभी आप लोगों के साथ शो करती हूँ इसको ड्राई करने, अपने बालों को ड्राई करने के बाद। ठीक है जी, यहाँ पर जी आप लोग मेरे बालों की हालत और कंडीशन चेक कर सकते हैं। मैंने इन्हें वॉश कर लिया है और नेचुरली ही ड्राई कर लिया है। अभी दिल मानने की बात है, अगर जिसका दिल चाहे वो इसे ट्राई करे, फॉलो करे, फीडबैक लाजमी दे अपनी बहन को आकर वापस, और जिनका दिल ना करे, क्योंकि दिल मानने की बात है, जो कि क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट्स में आके कहती हूँ हाय फरीजी बालों के ऊपर करके दिखाएं, तब पता चलेगा कि रेमेडी कितनी यूज़फुल है। अगर आपका दिल चाहे तो आप अपने फ्रीजी बालों पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें डेड स्ट्रेट बना देगा कि आप फिंगर कॉम्ब कर सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रीजी हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लेती है हर एक चीज़। ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि छू मंतर ऐसे घुमाया और बाल सारे के सारे जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक हो जाएंगे या हमारी स्किन वैसी हो जाएगी, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली काम करती हैं। बाकी जी इस सीरम को आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, 1 महीने तक आप इसे जो है वो यूज़ कीजिएगा, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, यानी कि 15 एप्लीकेशन आप इसकी करेंगे, तब इसके रिजल्ट आपको शो होने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, छोटा सा स्टेप था लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा, यूनिक लगा होगा, डीप हीट ट्रीटमेंट, इसे भी फॉलो कीजिएगा। जब भी आप लोगों ने ये सीरम यूज़ करना है, इसके साथ सबसे पहले ये यूज़ करना है, फिर इसे यूज़ करना है। ठीक है जी, बस जी यही थी आज की वीडियो जी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी बातें, बहुत सारी यूनिक आइडियाज़ सीखने को मिले होंगे। बाकी मैं दूर जाके भी आप लोगों को अपनी बालों की लेंथ चेक करवा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत फास्टली माशाल्लाह 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 बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोल देना, अल्लाह ताला आपके बालों को भी सुंदर और आपको भी सुंदर बनाए। मैं दूर जाके दिखाती हूँ।
आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों को यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो देर भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को लाइक करने में, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।